चढ़दी कला टाइम टीवी वालों ऑर्गेनाइज्ड अज दी 9वीं जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस दे विच मैनू खास तौर दे उत्ते पद्म श्री जगजीत सिंह जी दर्दी ने मैनू जद इहदे लई सद्दा दिता तो मैनू इन्हां ने मैनू पूरी उहदी डिटेल दसी। मैं सब तो पहले इन्हां नू एक कॉन्फ्रेंस 9वीं बार ऑर्गेनाइज करन वास्ते मैं इन्हां नू बधाई देना ते शुभकामनावां देना। नाल ही नाल इन्हां नू बधाई भी देना क्योंकि पद्म श्री अवार्ड एक पंजाबी लई, एक पंजाबीयत लई, अपनी कौम लई और जिन्हां ने इन्ने सालां तो इत्थे सेवा दा एक रिकॉर्ड कीता है कायम। लेकिन अज जर्नलिज्म उहदा लैवल किस हिसाब दे नाल अगे वध रहा है उहदे बारे असीं गल करांगे। प्रोफैसर वालिया साहब ने बड़ी अच्छे ढंग दे नाल हुणे इहदी भूमिका रखी सारे कार्यक्रम दी। मैं प्रोफैसर साहब दा धन्नवादी हाँ। मेरे बारे भी तुसीं कहा कि जी भी मेरियां किताबां भी तुहाडे तक पहुंचियां ने, मैं उहदे लई भी शुक्रगुजार हाँ। थोड़ा जिहा लिखन पढ़न का कई बारी शौक पै जांदा है ते मैं ते मेरी बीवी ने मिल के असी 7 किताबां इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ दे उत्ते असी लिखियां और हुण उस तो बाद असी करोना काल दे विच असी उहदियां वीडियो बना के भी हर संडे नूं असी एक वीडियो भी यूट्यूब चैनल है साडा सनरेज़ दे नां ते असी उहदे च भी प्रचारित कर रहे हैं। मैनूं ये लगदा कि बंदा हौली हौली जिथे भी चला जाए लेकिन अगर वो अपना पिछोकड़ भुल जाए, अगर वो जमीन दे नाल ना जुड़िया होवे तो वो पता नहीं कित्थे चला जाए, वो अपनी विरासत भुल जाता है। मैनूं याद आंदा सी एक कहानी लिखी सीगी, 2 पतंगां दी कहानी सीगी कि वो बंदे ने कहा कि भाई पतंग उड़ानी है तो 2 पतंगां एक लाल एक नीली जड़ी आसमान दे उत्ते उड़ा दित्तियां तो वो पतंगां जड़ियां है वो आपस च गल करन लग पईयां। तो एक पतंग ने दूजी नूं कहा कि बई साडा जड़ा मास्टर है थल्ले उन्हें डोर बड़ी जड़ी है ना वो सख्त फड़ के रखी दी है तो वो छड्डदा ही नहीं पियागा तो मेरा दिल करदा कि मैं होर उत्ते उड्डां। दूजी ने कहा कि उन्हें फड़ी हुई है डोर तो तां ही तू इत्थे उचाई दे उत्ते है, जे डोर ज़्यादा ढिली छड़ दित्ती तो किते लुटी जाएगी। लेकिन उहदा मन नहीं मन्निया, उन्हें जरा होर प्रैशर पाया तो मास्टर नूं भी थोड़ी जी डोर ढिली करनी पै गई। वो होर थोड़ी गांह वधी, उन्हें क्या देखा मैं तो किड्डी उच्चे चली गई, मैं किते गांह चली गई। लेकिन वो दूसरी पतंग उन्होंने कहती है भाई जरा ध्यान दे नाल रही। इन्ने नूं दोनों का पेचा पै गया, पेचा पै गया तो जड़ी ज़्यादा उपर जा रही सी वो जिन्हें खिंची सी ज़्यादा डोर वो कट गई। वो कट गई तो इनू कहती है कि देख मैं किन्ने आनंद चाह, मैं किड्डी उपर हवा दे नाल ही उपर उड्डी जाई जा रही हाँ। मेरे वर्गा आनंद तो शायद किसी ने नहीं पाया होना, तू एवं अपने मास्टर दे नाल बन्नी हुई है, तेरी डोर थल्ले फड़ी हुई है, ये तू की कमाई कीती। इन्ने नूं वो जड़ी कट गई सी पतंग वो थोड़ी दूर ते अगे तक जाती है, फिर थल्ले जाना शुरू कर दिंदी। वो पतंग थल्ले जानी शुरू कर दी, वो कहते ओहो मैनू की हो गया, मैं तो थल्ले जा रही हाँ, मैनू कोई बचाए, मेरे नाल तो बहुत माड़ा होया, मैं थल्ले गई। तो लिखन वाले ने इस चीज़ दे नाल लिंक किया कि भाई असी अपनी रूट्स दे नाल कित्थे जुड़े होने। असी जिसले बचपन हुंदा है ते साडे माँ प्यो ने साडी वो डोर फड़ी हुंदी है और हर बच्चा जानदा है, जिन्ने बंदे इत्थे बैठे है घर दे विच या तुसी बच्चे होवोगे तुहाडे वड्डे होणगे या तुहाडे अग्गों बच्चे होणगे जिहड़ा डोर थोड़ी खुली मंगदे होणगे, दोनों तरह दे तुसी वो फेस कीते होणगे। तो जिसले वो पेरेंट्स जड़े है वो फड़ के रखते सी डोर तो असी छुड़ाना चाहते सी कि सानू थोड़ी फ्रीडम दिओ, सानू थोड़ी इजाज़त दिओ, राती लेट आन दिओ, असी
ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਉਹੀਓ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਛੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇ ਰੈਂਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਭਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ 10 ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇ ਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਭਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀਓ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲਜ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਨੇੜੇ ਰਾਖੀਏ, ਆਂਗਨ ਕੁਟੀ ਛਵਾਏ, ਬਿਨ ਸਾਬਨ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਸੁਹਾਏ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨ ਸਾਬਨ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਛਪਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰਸ ਚੋਇਸ ਜਾਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ
तो ओपीनियन नूं जे तुसी एडिटोरीअल च शिफ्ट कर दिओ तो फिर बंदे नूं ये आइडिया हो जाता है कि भाई ये ओपीनियन इस लिखण वाले बंदियां दा ओपीनियन है। नहीं तो की हो रहा कि अजकल सोशल मीडिया तो उहदे विच कई छोटे छोटे चैनल, कई छोटे छोटे जिहड़े लिखण वाले, कई कॉरस्पोंडेंट्स, उन्होंने भी अपना उहदे च एक ओपीनियन वो शुरू कर दिता। हुंदा की है कि उहदे च पोलीटिकल साइड दे उत्ते तुसी कदी लैफ्ट हुंदे हो, कदी राइट हुंदे हो। अच्छा, साडा एनालिसिस तो बंदे सारे करते हो, लभ लेंदे कि लै जी टंडन साहब तुसी 3 साल पहले आ बोलिया सी, अज तुसी ਉਹਦੇ उल्टा बोल दिता। वो बंदा फस जाता किते कि लै भाई है कित्थे मैं फस गया, क्योंकि साडा तो एनालिसिस हो रहा हुंदा। लेकिन मैं देखा कभी जर्नलिस्ट का एनालिसिस नहीं हुंदा, ਉਹਦਾ ओपीनियन ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ओपीनियन ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ओपीनियन ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਦ ओपीनियन ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, मैं किहड़ी डायरैक्शन दे विच कहना चाहना, न्यूज़ की हैगी है। हुणे दर्दी साहब ने बोलते हुए कहा कि कई बंदे इहो जे आंदे आ कि कोई पैसों का प्रकोप बहुत वध गया और उन्होंने बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों च कहा कि भाई इहो जिहा पाप ना करना। मैनूं लगता है कि अ फादर ऑफ जर्नलिज्म इज़ टीचिंग यू दिस फैक्ट ऑफ लाइफ। इनू तुसी किस तरह अपनी लाइफ दे विच तुसी इनू यूज़ कर सकते हो, मैनू लगता कि बहुत वड्डी चीज़ है। और कई इन्होंने हुणे डिस्कस कीतियां ऐसियां गल्लां किस तरह भारतीय जनता पार्टी दी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके नाल पंजाब, पंजाबी ते पंजाबीयत वास्ते काम किया। ਉਹਦੇ कई एग्जाम्पल मैं इत्थे बैठे एक कागज़ के उत्ते लिख रहा सीगा कि मैं हुणे जाके मैं उहदे बारे गल करांगा। मैनू मेरी पार्टी ने इस वेले ऑल इंडिया दे वीर बाल दिवस के संयोजक के तौर के उत्ते मैनू काम दिता। मैं इसलिए सारिया स्टेटां दे नाल कोआर्डीनेट कर रहा। तुसीं उहदे बारे मैंशन किया, लेकिन मैं उहदे च ऐड कर देना, तुहानूं जान के खुशी होएगी। लगभग 1 लाख लोग जड़े हैगे है उन्होंने चिट्ठियां लिख चुके ने प्रधानमंत्री जी का धन्नवाद करन नूं। एक स्टेट तो ऐसी है जी, झारखंड स्टेट है साड़ी, जिथों 25,000 बंदियां ने पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड के उत्ते अपने मन वालों लिख के भेजिया गया कि प्रधानमंत्री जी सानू नहीं सी पता कि इस साहबजादियां ने की काम कीता सीगा जिदे करके एडी उन्होंने शहादत प्राप्त की। लेकिन जे तुसी 26 दिसंबर का जिस वेले इहदा अनाउंसमेंट की है, सानू वो जान के पता लग्या। एक इंदौर दे विच एक बाज़ार हैगा कि उस बाज़ार दे विच लोकां ने एक दुकान, एक मकान तक जाके लोकां दे साइन कराए ने उहदे उत्ते लिख के कि प्रधानमंत्री जी असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हैगे हां कि सानू तुसीं दस्सिया। ते तुसीं देखो कि इस चीज़ दे उत्ते लगभग 250-300 साल पुरानी गल हो गई, लेकिन किसी ने कदी इस बारे सोचा नहीं। तुसीं उहनूं बड़े अच्छे ढंग दे नाल तुसीं मैंशन किया कि असीं बाल दिवस किसी होर दे नां दा असीं सोचते रहे, लेकिन असली बाल दिवस जे मैं कहना ये सिर्फ पंजाब की गल नहीं है। पंजाब की धरती ने इत्थे खड़े होके पूरे हिंदुस्तान नूं बचाया। गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद की चादर कहंदे सीगे, पंजाब की चादर नहीं सी कहंदे। जिन्ने भी एग्रैशन होए हिंदुस्तान च वो ये पंजाब वालों ही होए है। सो साडी धरती ने जदों इत्थे खड़े हो के रोकिया तो मैनू लगता है कि पंजाब, पंजाबी, पंजाबीयत इत्थे खड़े होके पूरे देश की सेवा की है। तो ये जिहड़े गुरु साहब के साहबजादियां लई जिहड़ा
ये दिन घोषित किया, ये उहदे वास्ते एक बहुत एक छोटी जी जड़ी हैगी आ एक भेंट जड़ी है वो नरेंद्र मोदी जी ने वो दिती है। लेकिन ये सारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया दे विच इस गल दी बड़ी शलाघा की जा रही है और लोग इस गल नूं मन रहे कि कईयां नूं पता ही नहीं सी कि होया की सीगा, अज उन्हां नूं जानन दा मौका मिले। दूसरी चीज़ जिहड़ी मैं तुहाडे सामने कहना चाहना, अफगानिस्तान दे विच की होया। अफगानिस्तान दे विच तुसीं सारिआं ने एज जर्नलिस्ट उन्होंने कवर किया होएगा। उत्थे गुरु साहब दी उत्थे किवें बेअदबी हो सकती सीगी, उत्थे अपनी टीम भेज के, देखो देश की सरकार ने अपनी टीम भेज के उत्थों गुरु साहब नूं इत्थे लिया के, और जिस वेले एयरपोर्ट के उत्ते आए तो हरदीप पुरी जी ने उन्होंने अपने सिर ते धारण करके जिसले एयरपोर्ट तो लैके आए। ये भी शायद एक अनोखा जड़ा एग्जाम्पल हैगा। जम्मू कश्मीर दे विच तुसीं देखो अज पहले किस तरह अपने पंजाबी सिख भरावां दे कतलेआम हुंदे सीगे, अज उत्थे जम्मू कश्मीर दे विच ये कहा जाता सीगा कि 370 नूं जे किसी ने हटाने की गल भी की तो खून दियां नदियां बह जाणगियां। जम्मू कश्मीर एक अड देश बन के देश का हिस्सा रह गया सीगा। उन्होंने लोकी अड देखते सी, उहदे रूल्स, उहदे लॉज, उहदा संविधान, उहदा झंडा, वो उस तरीके दे नाल उहनूं अलग मनदे सीगे। लेकिन उन्होंने 370 नूं हटाया ही नहीं। 370 नूं हटा के उत्थे अमन शांति जड़ी हैगी है वो खड़ी कीती। इहदे वास्ते भी एक बहुत वड्डा काम मैनूं लगदा है कि प्रधानमंत्री जी ने उहदे वास्ते हिम्मत दिखा के कीता। मैं कहना जिन्ने भी काम होए मैं उहदी लिस्ट तुहाडे सामने मैं रख सकदा। लंगर नूं टैक्स फ्री कर देना, जो 550 साला मना लेना, जलियांवाला बाग दा जड़ा है उहदा जीर्णोद्धार कर देना। लेकिन एक पंजाब दे विच जड़ा एक फार्मर्स बिल दा एक बहुत वड्डा एक इशू आया, जिदे करके अज तो शायद 4 महीने पहले शायद तुसी भी इत्थे मैनू बुलाने वास्ते जड़ा हैगा वै तुसी भी 4 बारी सोचते कि यार इन्हां नूं बुला के किते पंगा ना पा लईए। लेकिन मैं तुहानूं सारिआं नूं मैं पुछना चाहना, तुहाडे घर दे विच भी वड्डे होणगे, बजुर्ग होणगे, जड़े कोई सियाणे बंदे होणगे, जिसले कोई वो फैसला लैंदे फिर वो फैसला सारे उन्हों मनते। जे किते इहो जी गल लगे कि भाई देश वास्ते या परिवार वास्ते फैसला ठीक नहीं हो रहा, तो जिस वेले उस वड्डे बंदे नूं वो फैसला वापस लेना पवे, ਉਹਦੇ मन की स्थिति नूं जरा सोच के देखना कि वह बंदा किड्डा क महान होएगा कि जिन्ने अपनी कही हुई गल नूं कि मैं तो किसानां वास्ते उन्हां दी भलाई वास्ते एक चीज़ लियांदी सी, लेकिन मैं देश की भलाई वास्ते मैं इहनूं वापस लै रहा। और गुरपुरब दे दिन इस गल की घोषणा करना नैशनल एड्रैस करके मैनूं लगदा है उस बंदे दा जिगरा किन्ना क वड्डा होएगा कि भाई मैं इस गल नूं उन्होंने अपने मूँह आख्या कि भाई मैनूं लगदा है कि मेरे तो गलती हुई कि मैं समझा नहीं पाया कि ये किन्ने फायदे है। सो मैं जड़ा वो एक सबजैक्ट है बिल का वो एक अड है। मैं सिर्फ तुहानूं ये याद कराना चाहना कि यह चीज़ नूं जिसले वापस लैना होए और पूरा देश नहीं दुनिया वॉच करती होवे ते उस बंदे वास्ते वो किड्डा वड्डा दिल करके यह गल कहन दा हिम्मत कीती होएगी। इहदे बारे तुसी सारे जानकार हो, तुहाडी लेखनी च ताकत है, तुहाडी नॉलेज हैगी है। इनू तुसी सोच के देखना जिले तुहानू अपने वालों भी कभी कोई फैसला इंज वापस लेना पवे तो तुहाडे मन दे उत्ते की गुजरदी है कि मेरे देश च, मेरे शहर च, मेरे महल्ले च लोकी मैनू किवें वेखणगे। इहदे बारे सोचना कि उस बंदे दे मन ते की गुजरी होएगी। देखो कई वरियां तो पंजाबियां दी एक ब्लैक लिस्ट बनी दी सी, वो देश दे विच वापस ही नहीं सी आ सकते।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਥੇ 40 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੋਣ, ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਉੱਡ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਕਟ ਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸੇ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਊਗੀ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ।
असी सारे उस गड्डी दे सवार हैगे हाँ। तो गड्डी जिहड़ी आ किधर जाएगी? एक इंजन भारतीय जनता पार्टी का लगा होया, दूजे पासे जे कोई होर इंजन लग गया तो गड्डी तो बिच ही खड़ी रहूगी, उधर धक्का लाऊगी उधर धक्का लाऊगी। तो आपां जिहड़ा कह रहे हैं भाई डबल इंजन, हरियाणे च डबल इंजन चल रहा है तो ज़्यादा स्पीड है, हिमाचल च डबल इंजन चल रहा है तो ज़्यादा स्पीड है। क्या साडी स्पीड इत्थे वो भी डबल हो सकती? वो हो सकती है तो जरूर इस गल दे उत्ते चानन पाना कि किवें डबल हो सकती है। मैं तुहाडे राही वो लखां बंदियां तक, तुहाडे चैनल राही, तुहाडी लेखनी राही, तुहाडे पेन राही, और जे तुहाडे दिल च किते मैनूं इन्नी जी जगह मिल जाए तो मेरी गल नूं जरा उन्होंने जरा चंगे ढंग नाल लिख दोगे तो होर भी जय जयकार हो जाऊगी। तो मेरी यही बेनती है कि इनू आपां कित्थे ले जाना चाहते हैं, ये बारे तुसी ज़रूर विचार करना। और ये जड़ियाँ फोर्सिस हैगियां उहदे वाल असी किहड़े पासे खड़े हाँ। कई बारी बंदा सोचदा है कि यार मैं बड़ा नमाना जिहा बंदा, छोटा जिहा बंदा, तो मैं इहदे च की कर सकदा। वो एक जड़ा है उत्थे पेड़ नूं अग लग गई, जिसले अग लग गई तो वो सारे जड़े उत्थे पक्षी सीगे, जड़े थल्ले कोई झोंपड़ी सी, वो सारे भज के दूर पासे चले गए। एक छोटी जी जो चिड़ी सीगी कि वो इधर कोल नदी सीगी तो नदी च जांदी सी तो अपने मूँह दे विच वो थोड़ा जिहा पानी लिया के आके तो वो उत्थे वृक्ष दे उत्ते वो पानी सुट दिंदी सी। वो दूर थोड़ा एक वो बार बार जा आ रही सी तो एक कौआ उत्थे बैठा देख रहा सीगा, तो कौए ने उसका मजाक उड़ा के कहा तू एडी जिन्नी चिड़ी, एनी जिन्नी तेरी चोंच, ਉਹਦੇ ਚ तेरे दो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਪ ਕੇ पानी नहीं आंदा तो तू ਕਿਹੜੀ अग बुझा लेंगी ਇੱਥੇ। ਤਾਂ चिड़ी ने आ गल कही सीगी कि जिस वेले इस पेड़ की अग बुझाण दे बारे जिस वेले यदि स्टोरी लिखी जाएगी तो मेरा नां इत्थे इंज बैठ के मजाक उड़ाण वालियां च नहीं होएगा, मेरा नां इहदे विच अग बुझाण वालियां दे विच होएगा। मैं इस पिछे मैं एक काम कर रही हाँ। मेरी बेनती है कि असी सारे उस चिड़ी जिन्ना काम ही भावें करिए, लेकिन अपने प्रदेश नूं बचाण दा काम करिए, प्रदेश नूं अगे ले जाण दा काम करिए, प्रदेश नूं सूबे नूं एक अपनी वड्डी सल्तनत दे नाल जोड़न दा काम करिए, एक डबल इंजन दी सरकार बनाने वास्ते आपां अगे वधीए। मैं यही बेनती करदा होया मैं तुहाडा सब दा धन्नवाद करदा, खास तौर ते उत्ते दर्जी जी और उन्हां दे परिवार दा धन्नवाद करदा। इन्हां ने मैनूं बड़ा प्यार बड़ा सम्मान दिता और पिछले दिनां च अपना कई बारी जिहड़ा है इन्हां नाल बैठ के इन्हां ने मैनूं अपनी वो बड़ी सोहनी किताब भी दिती मैनूं, जिहड़ी मेरे ड्राइंग रूम दे विच रखी है। और दर्दी साहब मैं रोज़ तुहाडे दर्शन अपने ड्राइंग रूम च ही करदा। तो आप तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद और इत्थे बुलाउण वास्ते और मेरे नूं तुसीं शांति दे नाल सुनिया, ਉਹਦਾ भी बहुत बहुत धन्नवाद।